श्वेता सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो से मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, सीधे वो तवांग में मौजूद हैं, उस जगह पर जहां पर चीन की यह हरकत, यह हिमाकत सामने आई है। श्वेता, अभी ताजा स्थिति क्या बनी हुई है? चीन को कितनी दूरी तक पीछे खदेड़ने में हमारी सेना कामयाब रही है और आगे आने वाले वक्त के लिए किस तरह की तैयारी, चूंकि आप बॉर्डर पर मौजूद हैं, देख रही हैं श्वेता? देखिए चित्रा, जो तैनाती यहां पर रही है, गलवान की जो घटना हुई थी उसके बाद से ही भारतीय सेना की तैनाती पूरे ईस्टर्न सेक्टर में मिरर डिप्लॉयमेंट किया गया। यानी जितनी संख्या में चीनी सैनिक थे उतनी संख्या में हमारी तरफ वो डिप्लॉयमेंट रखा गया। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि खासकर चीन की नजर यहां पर रहती है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के लिए ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे। यहां पर तोपखाने को आगे किया गया था। हम एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो राष्ट्रहित में नहीं रहेगा, लेकिन आर्टिलरी में जो हमारी जितने अच्छे और आधुनिक वेपन इंडक्ट होते हैं वो सारे उन मोर्चों के बेहद नजदीक हैं। चित्रा, जो जानकारी हमें वहां पर डिप्लॉयड यूनिट्स बताती है वो ये कि 3 दिन पहले से ये सुगबुगाहट की आशंका थी और इसीलिए जो वहां पर बाकी जो यूनिट्स थी मौजूद उन सबको मोर्चे पर भेजा गया। ऐसा कि चीन की सेना ने जब देखा तो वो हक्के बक्के रह गए कि अरे ये क्या हुआ, और उसके बाद उन्हें पलटकर वापस भागना पड़ा। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि यहां पर जो मैकमोहन लाइन है अरुणाचल प्रदेश में, यहां पर दोनों सेनाएं अपने अपने हिस्से में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान करते हुए रहती है, लेकिन चीन न केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बल्कि लाइन ऑफ परसेप्शन, यानी उसकी समझ के हिसाब से जो लाइन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए उसे मानता है, और इसीलिए दिक्कत होती है। लेकिन पोस्ट तक चले आना ये बहुत बड़ी चीज थी। इसीलिए भारतीय सेना इस समूचे इलाके में, पूरे न सिर्फ तवांग सेक्टर बल्कि आगे बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश से लगती तिब्बत की पूरी सीमा, वहां पर हमारी सतर्कता को सर्वोच्च स्तर पर इस समय कर दिया गया है। बिल्कुल, चाहे डोकलाम हो, गलवान हो या तवांग, हर जगह से आपने श्वेता सिंह की रिपोर्ट भी देखी। इस वक्त वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं और बहुत सारी बातों से वो सहमति भी जता रहे थे। देखो श्वेता, मैं तो वहां पर कमांड कर चुका हूं बटालियन, और मुझे ये पूरा विश्वास है जिस प्रकार से यांगसे के अंदर हम मजबूती से खड़े रहे और करीब करीब हमारे 44 जवानों ने 300 से ज्यादा जवानों को पीछे धकेल दिया। वहां पर जो अभी मौसम बहुत ज्यादा सर्दी का है और वहां पर बहुत ज्यादा कठिनाई है कि किस प्रकार से जो अभी भारत के सैनिक हैं उनके पास किस प्रकार से एक प्रकार से वेपन सिस्टम है, किस प्रकार से उनका मोराल हाई है और किस प्रकार से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है। आपने थोड़ा इस दर्शकों को बताए। श्वेता। जी सर, क्योंकि यहां पर पिछले ही महीने हमने बहुत एक्सटेंसिवली यहां पर कवरेज भी किया था और अब वापस हम यहां पर आए हैं तो हम सारी चीजों को रिलेट करके भी देख रहे हैं। एक और चीज मैं सर आपको बता दूं कि इस समय आमतौर पर जहां पर मैं खड़ी हुई हूं यहां पर भी बर्फ होती है, लेकिन पिछले 20 दिनों से बर्फबारी हुई नहीं है। तो यांगसे पे भी जो पोस्ट है वहां की चंद तस्वीरें मैंने देखी, लेकिन हम उसे दिखा नहीं सकते, साझा नहीं कर सकते। वहां पर भी बर्फ नहीं है सर, ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस में तापमान है इस समय, लेकिन बर्फ की का कवर वहां पर नहीं है। 20 दिन से बर्फ पड़ी नहीं है। बहुत ऊंची चोटियों पर अब थोड़ी थोड़ी बर्फ देखते हैं जो अभी जम नहीं रही है, लेकिन अब आने वाले वीक में उसका फोकस है। पर ठंड बहुत ज्यादा है, जो विंड चिल फैक्टर यहां पर रहता है। लेकिन हमारे सैनिकों के पास, और खासकर जब हम 62 के युद्ध से तुलना कर लेते हैं, कि हम बहुत लंबा समय आए हैं और मुझे लगता है बहुत लंबा योगदान भी रहा है अलग अलग सरकारें जो रही हैं। अभी जो एक चीज परिवर्तित हुई है वो हुई है सड़कों की, कि हम LAC पे हम कहें तो लास्ट के जो 1 किलोमीटर होगा जो पोस्ट तक जाने वाला रास्ता है, वहां पर अभी निर्माण चल रहा है। और बारिश की वजह से यहां पर नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत भी होती है, लेकिन वहां निर्माण चल रहा है, वहां तेज रफ्तार से कोशिशें हो रही हैं और वो जो सड़क का जाल है वो आगे तक सर बढ़ाया जा रहा है। इक्विपमेंट तो हम सब रूबरू हैं कि किस तरीके से हमारे पास, और खासकर आर्टिलरी की तैनाती यहां पर बड़ी ताकतवर तरीके से की गई है। ऐसे की गई है कि जरा सा आपको एक आशंका हो और आप उन्हें आगे मूव कर सकते हैं, उस तरीके से यहां पर डिप्लॉयमेंट है। तो एक एक चीज को देखकर यहां विश्वास बढ़ता है, विश्वास बनता है। बस यही है कि सेना के पीछे सबको मजबूती से खड़े रहना है। सवाल सियासी जरूर होने चाहिए, सवाल सियासत के अगर नहीं होंगे तो शायद सैनिकों को कई सुविधाएं न मिल पाए, लेकिन सैनिकों के साथ तो मजबूती से खड़े रहना। लेकिन श्वेता, इस देश में सियासत नहीं हो बॉर्डर को लेकर, ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए, अब से कुछ देर पहले महबूबा मुफ्ती, पूर्व चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की ओर से बयान दिया गया है। उनका यह कहना है, जो उन्होंने बोला है, शब्दशः मैं पढ़ देती हूं, सैनिकों की पिटाई हो रही है, पलटवार की इजाजत नहीं है, हमारे सैनिकों को जवाब देने से रोका जा रहा है। आप चूंकि ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, सही स्थिति क्या है श्वेता?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सैनिकों को पलटवार की इजाजत नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी से की बात भी नहीं है, जनरल सिवाच भी इस चीज को बताएंगे। बहुत सारी कहानियां होती है ना चित्रा, जो सैनिक हमें सुनाते हैं, जो हम यहाँ पर सुना नहीं सकते हैं। लेकिन इतना तो पूरे देश को हौसला रखना चाहिए कि हमारे सैनिक जिस तरीके से चीन को जवाब देते हैं, चीन की बोलती बंद रहती है। उसके जो अडल्ट सैनिक हैं वो आपको आंसुओं में भी नजर आ जाते हैं। और क्योंकि ये जितने भी क्लैश होते हैं उस समय, देखिए यहाँ पर प्रोटोकॉल है, यहाँ पर आपको अपने गोली बंदूक से नहीं आप पेट्रोलिंग करते हैं, बल्कि अलग हथियारों के साथ और डंडों के साथ करते हैं। और आपकी हर वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है। और अभी से नहीं है, बल्कि 67 की भी हम तस्वीरें देखते हैं कि किस तरीके से जब उनकी पेट्रोल पार्टीज आती थी और अगर कहीं पर ऐतराज कर रही तो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट की जाती थी, दस्तावेज है हर चीज के। वही चीज यहां पर भी है। कोई भी पेट्रोल, और इसीलिए वीडियोस निकलते भी हैं, कोई भी पेट्रोल पार्टी है या फिर चीन की तरफ से आ रहे हैं तो चीन भी उसको रिकॉर्ड करता है और इंडिया भी उसको रिकॉर्ड करता है। इसीलिए हर वीडियो आप देखेंगे कि दो तरफ से जरूर बने हुए रहते हैं, जो आगे चलकर किसी समय पर हमारे सामने आते हैं। तो उन सारे वीडियोस को भी अगर आप देखें, इस 9 दिसंबर की बात छोड़ दीजिए, जो जो वीडियो हम आज तक पर देखते भी हैं और जो जो अब पूरी तरीके से वायरल हो चुका है, उसमें भी वो चीजें दिख रही हैं कि भारतीय सैनिक किस तरीके का जज्बा रखते हैं, हौसला रखते हैं और किस तरीके से कम संख्या में होने के बाद भी खदेड़ भगाते हैं। तो सैनिकों के हाथ बिल्कुल नहीं बंधे हैं, सैनिकों का जोश बहुत हाई है। और सारे के सारे सैनिक यहां पर जो बात कर रहे हैं, अफसर बोल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि चीन को हम पूरी तरीके से उसका इलाज जानते हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और वाकई दिल खुश हो जाता है चित्रा, ये सारी बातें सुन के, इनका हौसला देखकर, यहाँ की तैयारियां देखकर। बहुत शुक्रिया श्वेता सिंह आपका इस अहम जानकारी के लिए। वो भरोसा जो हिंदुस्तान का अपने सैनिकों के ऊपर है, आप लगातार ग्राउंड जीरो से ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके पहले चाहे डोकलाम हो, गलवान हो या फिर तवांग हो, हर जगह से श्वेता सिंह की लगातार रिपोर्ट भी आप देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका इस वक्त चर्चा में शामिल होने के लिए।